आप नर्सिंग स्कूल जाओगे और वहाँ अव्वल आओगे, समझ गए? और हाँ, फ्री टाइम में वहाँ के टीचर्स को भी थोड़ी नर्सिंग सिखा देना। पर नहीं हुए, किताबें देखकर मुझे वैसे ही बुखार आ जाता है। कोई ना बेबे, पैरासीटामोल का इंजेक्शन मैं लगा दूंगी आपको। ये होगा? क्यों नहीं होगा बेबे? पढ़ाई की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। और जिस इंसान ने जिंदगी में सब कुछ सीख लिया, उसकी तो जिंदगी खत्म हो जानी है कि नहीं? आप बस नर्सिंग स्कूल जाने की तैयारी करो, वहाँ खूब पढ़ाई करो, तो ओपन कोर्स, ठीक है? मैं करवाऊंगी और फिर देखते हैं किसमें हिम्मत होती है आपको रोकने की। अच्छा हाँ बेबे, कल हॉस्पिटल आ जाना। कविता को बेटा हुआ है ना, आपको बहुत याद कर रही थी। और हाँ, विजिटर्स पास लेकर आना। उसकी याददाश्त वापस आ गई? आ रही है धीरे धीरे बेबे, इम्प्रूवमेंट है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस था बेसिकली, तो जैसे जैसे प्यार और अपनापन मिल रहा है सब कुछ ठीक हो रहा है। बेबे मैं वेट करूंगी। आप क्यों जा रही हो? इतनी जल्दी क्या है? अरे बच्चे, अब यहीं बैठी रहूंगी क्या? हाँ, यहीं पर तो है सब, वहाँ कौन है? वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ है सूरज, काम, ऑफिस, सब कुछ। और मैं और दीदी, हमने तो ठीक से आपसे बात भी नहीं की है। बातें? अच्छा, मतलब आप इससे भी ज्यादा बातें करते हो? हाँ, बात तो नहीं मास्टर। मुझे पता है कि आप क्यों जा रहे हो। आप हमें पसंद नहीं करते हो ना? हाँ, वो तो है ही। जिसे पसंद नहीं करते हैं उसी के लिए तो लाते हैं इतने नए नए गिफ्ट्स, है ना? मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट, सारे के सारे ले लो। अरे बच्चे, मैं आती रहूंगी ना। ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे आपसे बात नहीं करनी। इतनी नाराजगी? हाँ, गुस्सा तो नाक पे तना रहता है, क्योंकि ये जो बच्चा है ना, ये बिल्कुल अपनी दादी पर गया है। जिसको देखो वो मुझे छोड़ के चले जाता है, कोई मेरे पास नहीं जाता। ना बच्चे, ऐसे नहीं कहते। मुझे आपसे बात नहीं। सूरज बेटा सुन। दादी दादी, ध्यान से दादी, अब छोड़ दो उसे, वो ऐसा ही है। कोई जाता है ना तो बहुत रोता है वो। पापा के बाद लोगों को जाता देख उसे डर लगने लगा है। पर दादी मम्मी, उसकी बातें ना आप दिल पे मत लिया करो। बुद्धू सा तो है, 1-2 दिन में खुद ठीक हो जाएगा वो। आप भी मुझसे नाराज हो क्या? नहीं दादी मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे मिलना हुआ, आप आए, बस, और क्या चाहिए मुझे। और हाँ, अब सूरज की बारी मत करना, उसका ध्यान मैं रखूंगी। बस लड़ना मत उससे, हाँ? छोड़ देना उसे अकेले। तुम्हारे पापा भी ऐसे ही किया करते थे, रुस के बैठ जाते थे एक जगह, और उन्हें अकेला छोड़ दो तो थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाते थे। बेटा, हाँ? आप जल्दी से जाओ, सूरज निकल गया है ना, अकेला है। हाँ, और मुझे फोन जरूर करना। हाँ, अपना ख्याल रखना, सूरज का भी ख्याल रखना। ओ मेरे बच्चा, चल। हाँ। ध्यान से। हाँ, मैं कैसे रुक जाऊं सूरज? जिस शहर ने मुझसे मेरा बेटा छीना है, वहां रहने को जी नहीं चाहता। खुशी, सूरज,
कहाँ है? आए नहीं अब तक। सूरज, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मा, दादी मम्मी जाने वाली है ना, इसलिए नाराज हो गया। पता है कितना भगाया मुझे इसने अपने पीछे, सड़क तक चला गया थी। हाय। जा तू फ्रेश हो, मैं बात करती हूँ उससे। मेरे पास मत आओ। बोबो, ऐसे कैसे नहीं आऊं मैं तुम्हारे पास? मम्मा तुमसे दूर थोड़ी ना रह सकती है? सब रह सकते हैं, सब। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे तो डॉक्टर ने कहा है भाई कि अगर आपको अपनी तबीयत ठीक रखनी है ना, तो दिन में कम से कम 3 बार सूरज तो हग ही करनी होगी। झूठ, सब झूठ। नहीं, सच्ची में पर्ची भी है मेरे पास, दिखाऊं? दादी मम्मा की कोई पर्ची नहीं है, वो जा रही है और वो हमें फिर से भूल जाएंगी। अब हाँ तो जाने दे, तुझे क्या होता है, भूल जाने दे। भूल जाएंगी, मैं उन्हें भूलने नहीं दूंगा। अरे पर तुमने तो उनसे बात ही नहीं की ना, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम तो उनसे नाराज हो ना, बिना बाइक किए चले आए। मैं कोई कट्टी नहीं हूँ उनसे। पक्का कट्टी नहीं हो? तू बात करेगा उनसे या फिर रहने दे? क्या करेगा बात करके? मुझे बात करनी है उनसे। पक्का करा दो? हाँ। हेलो, मिसेस कपूर के रूम में कनेक्ट कर देंगे प्लीज? हेलो। हेलो दादी मम्मा। सूरज, सॉरी, मैंने आपको जाने के टाइम हगी करना भूल गया। और पता है, मेरी हगी से सब लोग अच्छे हो जाते हैं, ऐसे डॉक्टर ने पर्ची पे लिखा है। सच्ची? फिर तो जब भी देने आना ही पड़ेगा आपको, है ना? वरना दादी मम्मा जाएगी कैसे? तो मैं आ जाऊं? मैं गाड़ी भेज दूंगी, फिर परसों आप मुझे स्टेशन छोड़ने चलना, ठीक है ना? और हमें इतनी सारी बातें भी तो करनी है, रास्ते में हम सारी बातें भी कर लेंगे। और मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, और मैं आपको छोड़ने भी आऊंगा, और मैं आपको मुझे कभी नहीं भूलने दूंगा। गंदा बच्चा, मैं क्या भूलूंगी आपको? हाँ, गाड़ी भेजवा दूंगी, ठीक है? बाय दादी मम्मा, आई लव यू। लव यू टू बच्चा, बाय। मैं उन्हें स्टेशन छोड़ने जाऊं? क्यों, क्या जरूरत? वो अकेले कैसे जाएंगी? उनका सूटकेस कौन उठाएगा? ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे बट्टी होगी तुम्हारी उनसे? तो फिर जाओ। क्या देख रहे हैं? आपका ही है। आजा, पास से दिखाते हैं। मेरा बच्चा ठीक तो है ना? एकदम फर्स्ट क्लास है, देख के नहीं लग रहा है। टेंशन ना लो, सारे टेस्ट परफेक्ट हैं। तुमने तो कमाल कर दिया सिस्टर दीदी। सारा कमाल तो आपने किया, क्रेडिट हमें दे रहे हो। हेल्दी और हैप्पी बच्चा है आपका, ऐसे ही रखना हमेशा। चलो यहाँ से, ज्यादा देर नहीं रुक सकते। तुम्हारे ही पास आना है, इसमें टेंशन ना लो। कंग्रेचुलेशंस हैप्पी की मदर। हेलो, नामकरण भी हो गया, हैप्पी सिंह। हाँ आइए सब लोग केक काटते हैं, चलो। हाँ, चलो चलो, हैप्पी सिंह। हाँ
ये सब क्या हो रहा है? सर्कस है, शोज लगा रहता है। एक्सक्यूज मी। क्या हो रहा है ये सब? आइए ना, आप लोग भी हमारी सेलिब्रेशन का हिस्सा बने, मना नहीं है। अगर आप सब लोग यहाँ पे हैं तो काम कौन कर रहा है? अपने पेशेंट की खुशियों में शामिल होना भी एक तरह का काम ही है डॉक्टर करना। और वैसे भी खुशियां बांटने से बढ़ती और इसके पैसे भी नहीं लगते। दीदी, अम्मा कहाँ है? वो नर्स जिन्होंने माँ की तरह मेरा ख्याल रखा था। हाँ, मैं भी उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा। अगर वो नहीं होती तो कल तो हम हिम्मत हार चुके थे। मेरे बगैर ही केक काट लेता है। खसमानो खानियो, शर्म करो। अम्मा, आ गए आप? आप यहाँ? मैंने आने से मना किया था ना। ठंड रखो है, चेहरे पे चूरिया पै जानी है। अपनी बेटी से मिलने आई हूँ, नाती को देखने। तुम्हारी मुलाजिम नहीं हो, विजिटर हो। विजिटिंग टाइम चल रहा है। उन हट परे। ओए पुत्रे, किन्ना रंग खिल गया हुए तेरा। ओए बच्चा मेरा। अम्मा, मैं सवेरे से आपकी राह देख रही हूँ। कल बेहोशी की हालत में आपकी आवाज का ही सहारा था बस। आपने मेरी और मेरे बच्चे दोनों की जान बचाई। आप मेरी माँ से भी बढ़कर है आज से। थैंक यू। हे, माँ कहती है और ऊपर से थैंक यू बोल रही है। मारा थप्पड़ तेरे। बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा बच्चे तुझे तो। हाँ? एक मिनट रुक जाओ समझा। ऐले पुत्र शगन है ना करी है। दामाद जी है नमस्ते जी। और केक काट लेता है। ओए मैं थी नहीं, फिर से मैंने देखा नहीं। फिर से काटो जी, फिर से काटो। शाबाश। अरे हापी सिंह की मम्मा को इतना स्ट्रेस थोड़ी लेना है। चलो जाओ, आप रूम में जाके लेट जाओ। अम्मा आप नहीं चलेंगी? आते होंगे ना बच्चे। चल आराम कर दो। ले जाओ। और मलिका, क्या हालचाल ने? ध्यान रखिए इधर, हैप्पी पे ना लाइन मारने लग जाए। कोई भरोसा नहीं है इधर, कोई भरोसा नहीं है। बेबे, आपकी ना बहुत याद आई। मालिका, याद आने का मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि बेबे इस हॉस्पिटल में वापस आए। मैं लेकर आ रही हूँ। और देखती हूँ कि कौन रोकता है। देख लो करण, ये ऐसा नहीं मानने वाली। अगर तुम कहो तो मैं
मिसेस कपूर से बात बात में बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मुझे जो देखना था, समझना था, मैंने समझ लिया। I can handle it. काका मुझे कॉफी पिलाइएगा। जी हाँ। और सुनिए, कुछ छोटे छोटे कप में मत दीजिएगा, अच्छा बड़ा मग भर के लाइए। जी हाँ, बिल्कुल। बेबे इस हॉस्पिटल में वापस आए, मैं लेकर आ रही हूँ। कॉफी बेटा। ऐसे गोल घूमोगे ना तो दुनिया भी गोल घूमने लगेगी। हाँ, कुछ सोच रहा हूँ काका। असल में जगह मेरी समझ में नहीं आती। हर हॉस्पिटल के कुछ नियम, कुछ कानून होते हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनता ही नहीं। इतने शोर में डॉक्टर काम कैसे करते हैं? अरे क्या क्या कर रहे हैं? कभी कभी ड्यूटी के आगे भी कुछ रिश्ते होते हैं, और उन्हीं रिश्तों के कारण बार बार मरीज मुस्कान हॉस्पिटल में आते हैं। जब तुम कानून और नियमों के लकीरों के बाहर देखोगे तब तुम्हें बात समझ में आएगी। मुझे नहीं लगता काका मैं कभी भी समझ पाऊंगा, ना इस जगह को और ना यहाँ के लोगों को। समय के साथ ये जगह ही तुम्हें समझ लेगी बेटा। कर ले तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर दर्द हुआ तो तू ना सिर्फ डर के मारी बैठी रहे, मुझे पे ताकत देना सीख ले तू। कम ऑन खुशी, कम ऑन, कुछ नहीं होता है। वन, टू। खुशी, मम्मा वो मैं कुछ नहीं। आप नॉक करके क्यों नहीं आए? मुझे तेरे रूम में आने के लिए नॉक करना पड़ेगा? और क्या कर रही है ये? क्या जरूरत है ये सब करने की? अभी बहुत छोटी है इन सब चीजों के लिए बेटा। मम्मा आपको क्या पता मेरे स्कूल में क्या होता रहता है? सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, बॉयज भी। पार्लर तक नहीं जा सकती हूँ मैं, और आप तो बाबा आदम के जमाने जैसे बिहेव करते रहते। तो क्या करती मैं? तो कुछ तो करना पड़ेगा ना मेरे को। अच्छा गुस्सा, अभी तो बहुत छोटू है ना, थोड़ी सी बड़ी हो जा फिर पार्लर जाना। मम्मा आप ना अपनी मर्जी से कभी भी मुझे बड़ा कर देते हो और कभी छोटा कर देते हो। सूरज को संभालो तो तू बड़ी हो, और पार्लर जाना हो तो छोटी हो, है ना? आप ना एक काम करो, आराम से सांस लेके डिसाइड कर लो कि मैं बड़ी हूँ या छोटी। अरे बाप रे, कितना सारा गुस्सा है ना खुशी के अंदर। अच्छा बता, कौन तंग करता है तुझे? मैं आती हूँ स्कूल, देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है तुझे छेड़ने की। प्लीज प्लीज रहने दो। आप स्कूल आओगे तो पता नहीं, वो लोग तो मेरा जीना ही हराम करते। शिकायती टट्टू ऐसे कहेंगे वो मुझे। मम्मा प्लीज रहने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, और मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत है। ये उम्र ही ऐसी है खुशी, तू बड़ी हो रही है, और शायद तेरे साथ साथ मैं बड़ी नहीं हो पा रही। क्या हुआ दीदी, आप क्यों परेशान लग रहे हो? मलिका क्या बताऊं मैं, खुशी भी ना पार्लर जाने की जिद लगा के बैठी हुई है। इतनी सी तो है वो पार्लर। दीदी आप कब से इतने ओल्ड फैशन हो गए? आजकल छोटी छोटी लड़कियां भी हेयर सेटिंग करके निकलती है पार्टीज में। बच्चों को तो वही करना है ना जो उनके साथ वालों को करना है।
अगर आप उसे मना करोगे ना वो चिढ़ेगी, आपसे भी लड़ेगी, अपने फ्रेंड से भी लड़ेगी। पर मलिका वो तो इतनी छोटी है। आपकी बेटी इसलिए हमेशा छोटी ही रहेगी ना। वरना वैसे एक बात बताइए, बच्चा माँ बाप से परमिशन थोड़ी ना लेता है बड़ा होने के लिए, वो तो बस हो जाता है, राइट? तुझे क्या हो गया? आज इतनी अक्कल वाली बातें कहाँ से कर रही है? वैसे मैं कभी कभी कर लेती हूँ। प्लीज प्लीज मैडम, आप मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। देखिए, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, इंतजाम करने में कुछ समय जाएगा। सब कुछ तो वही संभालते थे ना, मुझे कुछ पता भी नहीं है। आप प्लीज थोड़ी रियायत कर दे। हमने पहले से ही काफी रियायत दे दी। आपके हस्बैंड इस हॉस्पिटल में 10 दिन से हैं। उनका ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, हम भी क्या करें? आप एक काम कीजिए, उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाइए, आप पर भी बोझ कम हो जाएगा। डिंपल, क्या कह रही है तुम जिस हालत में पेशेंट को शिफ्ट करने की बात कर रही है, पता है ना कितना डेंजरस हो सकता है। सिस्टर अमृता, आप जाइए अपना काम कीजिए, मैं बात कर रही हूँ ना। मैं भी इन्हीं की तरफ से बात कर रही हूँ। इस हॉस्पिटल में आज तक तो किसी भी पेशेंट को सिर्फ पैसे के लिए बाहर नहीं निकाला गया। मैं इनके पहले के ड्यूज माफ करने के लिए रेडी, लेकिन ये कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है। तो ये कौन सा चैरिटी मांग रही है? ये भी तो यही कह रही है ना कि एक बार इनके पति ठीक हो गए तो सारे ड्यूज क्लियर कर देंगी। क्लियरली तुम्हें समझ में नहीं आता ना अमृता। तुम जो काम करती हो उसी में ठीक। हर डिपार्टमेंट के डिसीजंस लेना बंद करो। हवा, पानी और प्यार, इन चीजों से हॉस्पिटल नहीं चलता। इंसानियत से तो चलता है ना, या वो भी खत्म हो गई है? क्या हुआ? कुछ नहीं। सिस्टर अमृता को लगता है कि सारे डिसीजंस वही लेती हैं। ओ, मतलब ये भी इन्हीं का फैसला था? देखिए मैम, हमारी हमदर्दी आपके साथ है, लेकिन ये एक मैनेजमेंट डिसीजन है। इनफैक्ट डॉक्टर खन्ना से मैंने खुद बात की है। आप चाहें तो अपने हस्बैंड को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट हम शिफ्टिंग में मदद करेंगे, क्यों डिंपल? राइट? ये गलत है डॉक्टर करण। आप एक क्रिटिकल केयर के पेशेंट को शिफ्ट करने की बात करें, वो भी एक नए माहौल में, नए डॉक्टर्स के बीच, नए हॉस्पिटल में, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुछ पेमेंट नहीं कर पाए। ठीक है, अगर बात पैसों की है तो आप मुझे कल दोपहर तक की मोहलत दें, मैं इनका सारा पेमेंट क्लियर कर दूं।